सन 1947 15 अगस्त को भारत ने ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाई। लेकिन आज़ादी मिलना ही अंत नहीं था, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी। भारत के सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं। देश का बंटवारा, करोड़ों लोगों का पलायन, आर्थिक समस्याएं और एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रखना। 1. बंटवारा और शरणार्थी संकट। आज़ादी के साथ भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गए। लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हुए। इस दौरान बहुत हिंसा और दंगे हुए, जिनमें लाखों लोग मारे गए। भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन शरणार्थियों को बसाना और उन्हें सुरक्षित जीवन देना था। संविधान और लोकतंत्र की नींव। 1947 के बाद भारत ने अपने लिए नया संविधान बनाने का काम शुरू किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा ने कड़ी मेहनत के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र बना दिया। अब भारत एक लोकतांत्रिक देश था, जहां जनता अपनी सरकार चुन सकती थी। 3. पहले आम चुनाव और लोकतंत्र की सफलता। 1951-52 में भारत ने पहला आम चुनाव कराया। करोड़ों लोगों ने वोट दिया और जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री चुने गए। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग था और भारत ने इसे सफल बनाया। 4. चुनौतियां और विकास की शुरुआत। आजादी के बाद भारत आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था। उद्योग, खेती और शिक्षा की हालत खराब थी। सरकार ने बड़े बड़े उद्योगों की नींव रखी, बांध बनाए, वैज्ञानिक संस्थान खोले और हरित क्रांति शुरू की, जिससे खेती में उत्पादन बढ़ा। 5. युद्ध और राष्ट्रीय एकता। भारत को कई बार युद्धों का सामना करना पड़ा। 1948, 1962, 1965 और 1971 में। 1971 के युद्ध में भारत ने बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में अहम भूमिका निभाई। इन चुनौतियों के बावजूद भारत ने अपनी एकता और लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखा। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तब सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत ही खत्म नहीं हुई, बल्कि देश के सामने एक और बड़ी चुनौती थी। भारत में मौजूद 562 रियासतें। ये राजवाड़े छोटे बड़े राजा महाराजाओं के अधीन थे, जिनके अपने झंडे, अपनी सेना और अपने कानून थे। एकता की चुनौती। इन रियासतों को यह आज़ादी दी गई थी कि वे चाहें तो भारत में मिले, पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रहे। अगर ये सब अलग अलग रहते तो भारत आज एकजुट देश नहीं बन पाता। 2. सरदार पटेल और वल्लभ भाई पटेल की भूमिका। भारत के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन ने इस ऐतिहासिक काम का बीड़ा उठाया। उन्होंने रियासतों के राजाओं को समझाया कि भारत की एकता ही सबकी सुरक्षा और विकास के लिए जरूरी है। राजवाड़ों का विलय। ज्यादातर राजाओं ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नामक समझौते पर हस्ताक्षर करके भारत में शामिल होना स्वीकार किया। इस तरह धीरे धीरे 562 में से लगभग सभी रियासतें भारत का हिस्सा बन गई। 4. मुश्किल रियासतें। हालांकि कुछ जगहें आसानी से नहीं मानी। हैदराबाद निजाम स्वतंत्र रहना चाहता था। 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाकर भारतीय सेना ने हैदराबाद को भारत में मिला लिया। जूनागढ़, गुजरात। नवाब ने पाकिस्तान में जाने की कोशिश की, लेकिन जनता के आंदोलन और जनमत संग्रह से जूनागढ़ भारत में शामिल हुआ। कश्मीर। यहां महाराजा हरि सिंह पहले स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तानी हमले के बाद उन्होंने भारत में शामिल होने का निर्णय लिया। 15 अगस्त 1947 भारत ने सदियों की गुलामी से मुक्ति पाई, लेकिन आजादी के साथ ही देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी 562 रियासतों का भविष्य। हर राजा को यह अधिकार मिला था कि वह चाहे तो भारत में शामिल हो, पाकिस्तान जाए या स्वतंत्र रहे। अगर सब अलग अलग राह चुन लेते तो भारत टुकड़ों में बंट जाता। एक पहला फैसला। भवनगढ़। इसी समय गुजरात की धरती पर एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। भवनगढ़ राज्य के महाराजाधिराज कृष्ण कुमार सिंह जी ने बिना देर किए सबसे पहले अपने राज्य को भारत संघ में मिलाने का निर्णय लिया। उन्होंने यह समझ लिया था कि स्वतंत्र भारत तभी मजबूत होगा
जब सभी राजवाड़े एक झंडे के नीचे आएंगे। भवनगर राज्य उस समय समृद्ध था। अपनी रेलवे लाइन, अब हमारे दिल के संबंध की, शिक्षा और उद्योगों में आगे। लेकिन महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी ने सत्ता और ऐशो आराम को छोड़कर जनता के हित में भवनगर को भारत में विलय करने की घोषणा की। उन्होंने कहा, अब भारत आजाद है तो हमें भी भारत का हिस्सा बनना चाहिए। फ्री सरदार पटेल की सराहना। गुजरात ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मभूमि थी। जब भवनगर के महाराजा ने भारत संघ में सबसे पहले विलय किया तो सरदार पटेल ने इसे एक ऐतिहासिक मिसाल बताया। उन्होंने कहा कि कृष्ण कुमार सिंह जी का यह निर्णय बाकी सभी रियासतों के लिए प्रेरणा बना। महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी ने न केवल राज्य सौंपा बल्कि लोकतंत्र की राह भी अपनाई। उन्होंने भवनगर में जनप्रतिनिधियों की परिषद बनाई और राज्य की सत्ता धीरे धीरे जनता को सौंपी। यह कदम उस दौर में बहुत बड़ा था क्योंकि ज्यादातर राजा अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं थे। बाकी रियासतों पर असर। भवनगर की पहल के बाद गुजरात के कई राजवाड़ों ने भी जल्दी ही भारत संघ में शामिल होने का निर्णय लिया। यह कदम पूरे देश के लिए संदेश बन गया कि अगर एक समृद्ध और बड़ा राज्य भारत में मिल सकता